ऑलवेज पॉजिटिव होगी। जैसे एक्स आपका रेंज क्या है बेटा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो एक्स तो आपका पूरा रियल नंबर लेगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। क्लियर? तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आप चाहे नेगेटिव वैल्यू रखिए चाहे पॉजिटिव वैल्यू रखिए, उसकी वैल्यू क्या आएगी? इसमें आप एक्स की वैल्यू चाहे कुछ भी रखिए, वाई की वैल्यू क्या आनी है ऑलवेज, बताइए। इसका बेटा सपोर्ट क्या आएगा आपका, ग्रेटर देन जीरो ना हमेशा। अरे एक्सपोनेंशियल का ग्राफ पढ़े हो, इसी तरीके से तो होता है ये ना। कभी कभी बात करते करते हम लोग कह नहीं देते हैं कि यार वो बड़ा, जब कोई सक्सेस पा रहा होता है बड़ी तेजी से, तो हम लोग कहते नहीं कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर गया भाई इसकी अर्निंग। तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करने का मतलब बहुत जल्दी से, और स्टार्ट कहाँ से होता है, जीरो से, है ना। y इज इक्वल टू ई पावर एक्स, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है पता है? मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी, बताओ कोई। देखो ये स्टैट्स का पार्ट नहीं है, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है। इसमें थोड़ा सा इनवर्स वाला था, तो मैं सोच रहा था थोड़ा सा आप लोग ना, तो आप लोग जो है देख लीजिएगा, है ना, इसको समझ जाइएगा कि कैसे क्या होगा, है ना बेटा। ये स्टैट्स का पार्ट नहीं है एक्चुअली। चलो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो बेटा ये चीज, इसमें हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। और इसमें आपका एक्स आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, माइनस पाई टू पाई। क्लियर? और y इज इक्वल टू साइन एक्स दिया, व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ y ना। तो पहले पीडीएफ ऑफ x लिख लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 पाई ना बेटा। और x आपका कहाँ से कहाँ तक, अच्छा पाई से माइनस पाई। क्लियर? तो अब ट्रांसफॉर्मेशन दिया है y इज इक्वल टू साइन एक्स, है ना। तो आप लोगों ने ये इसको ट्रांसफॉर्म करके ये नहीं बना सकते, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, बना सकते हो कि नहीं? साइन इनवर्स तो पढ़ोगे। देखो साइन जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपके फंक्शन होते हैं, आपने साइन इनवर्स भी पढ़ा होगा, टेन इनवर्स भी पढ़ा होगा, है ना, पढ़े हैं मैथमेटिक्स में। देखो स्टैट्स समझने के लिए मैथ्स बड़ा तगड़ा होना, बहुत तगड़ा होना चाहिए, है ना। खास तौर से उसमें जो आपके ये सारे हैं, मैट्रिक्स, कैलकुलस, है ना, ट्रिग्नोमेट्री, मतलब मिला जुला के सभी यार, वेक्टर वेक्टर मैथ्स तगड़ा होना चाहिए स्टैट्स समझने के लिए, है ना। तो अब यहाँ पे देखो हमको पीडीएफ ऑफ वाई चाहिए ना, तो यहाँ से डी एक्स अपॉन डी वाई निकालो, क्या आएगा। साइन इनवर्स y का डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, क्या मिलेगा, याद है फार्मूला, बताओ बच्चा। 1/1 माइनस वाई वाई स्क्वायर, याद है यही होता है ना डेरिवेटिव। हाँ हाँ बताइए, 1/1 माइनस वाई स्क्वायर यही होता है ना, है कि नहीं। और टेन इनवर्स का क्या होता है, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। टेन इनवर्स वाई का अगर अगर टेन इनवर्स रहता है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, है ना। ये आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े हैं, है ना। तो मैं मान के चलूंगा कि आप लोगों को ये आता है ना बेटा। और एक चीज और बताइए, साइन एक्स का रेंज क्या होता है बेटा, कहां से कहां तक लेता है वैल्यू, ग्राफ बनता है ना ऐसे, साइन का, साइन का ग्राफ इसी तरीके से बनता है ना, वेव की तरह बनता है नहीं, बताइए, बोलो बच्चों। तो साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है क्या होती है, 1, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। एक बार ही देख लेना, जो पीक वाला पॉइंट है ये वाली, ये होती है 1, और जो एकदम नीचे वाला ये वाला पॉइंट होती है -1, और जो ये लाइन है ये क्या है, 0 है ना, है ना बेटा, बोलो। अब नहीं बोल रहे हो थम्स अप दे दो, है ना। ये तो जानते होगे। तो तुम्हें यहाँ से y का रेंज भी तो मिल गया, ठीक है, क्योंकि साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन का -1 से 1 होता है, तो ये आपका रेंज भी मिल गया -1 से 1। क्लियर? तो अब आप क्या करो, पीडीएफ निकाल लो इसका आसानी से। तो पीडीएफ आपका हो जाएगा एफ वाई वाई एफ एक्स, यहाँ पे x लिखो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई। ये अब्सोल्यूट हमेशा लगाना, ठीक है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1/2 पाई, है ना। और इसकी जगह इसकी वैल्यू रखो इसमें 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक बेटा। तो ये आपका पीडीएफ आ गया, है ना। तो ये पीडीएफ ऑफ वाई आ गया, और इसका रेंज आपका क्या हो जाएगा, वाई इस, देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई लेस देन 1, ठीक है। इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, -1 से वाई इसमें, ठीक है। तो इसमें देखो आपका कौन सा सही है, कौन कौन वाला सही है देखो,
इसमें आपका सही है 2 पाई कहाँ है जी, दिस वन, ये वाला सही है ना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है, ये वाला, ठीक है, समझ आया, बताइए। हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है वैसे। x इज इक्वल टू गामा डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, कह रहा है बताइए y इक्वल टू 1 अपॉन x, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y, है ना। तो आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं इसमें कौन सा मेथड यूज करूं, जैकोबियन यूज करूं, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन यूज करूं, या सीडीएफ यूज करूं, क्या यूज करूं, बताइए बच्चों, ठीक है, कौन सा मेथड यूज करूं, विच मेथड, या ट्रांसफॉर्मेशन यूज करूं, है ना। मैं यहाँ पे पीडीएफ लिख देता हूँ, गामा का पीडीएफ क्या होता है, गामा का पीडीएफ होता है बीटा पावर अल्फा अपॉन गामा फंक्शन अल्फा एक्स पावर अल्फा माइनस 1 ई पावर माइनस बीटा एक्स, ठीक है, और ये एक्स आपका क्या होता है, ग्रेटर देन 0, ठीक है बेटा। तो आपने वाई का निकालना है पीडीएफ 1 अपॉन एक्स, तो इसको आप चेंज कर दो, एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई, आप डिफरेंशिएट कर दो डी एक्स अपॉन डी वाई, ये क्या बन जाएगा, माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, है ना, बस यहीं पे वैल्यू आप रख दो, ठीक है बेटा। तो देखो ये आपका क्या आ जाएगा, यहीं पे वैल्यू रख दो, तो ये आपका बन जाएगा पीडीएफ ऑफ वाई इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ना, बीटा पावर अल्फा अपॉन गामा फंक्शन, एक्स की जगह क्या रखना है बेटा, 1 अपॉन वाई, है ना, 1 अपॉन वाई पावर अल्फा माइनस 1 और ई पावर माइनस बीटा 1 अपॉन वाई ना, और यहाँ पे जैकोबियन हो, तो ये आपका हो जाएगा माइनस मतलब मॉड माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर ना, देखो, तो फिर ये क्या मिल जाएगा, बीटा पावर अल्फा अपॉन गामा फंक्शन अल्फा, और ये देखो क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन वाई पावर अल्फा माइनस 1 और ई पावर माइनस बीटा बाई वाई, और ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। तो जरा इसको गौर से देखो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैंने कौन सा मेथड लगाया, चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड है, तो एफ वाई इज इक्वल टू, गौर से देखना, ये क्या बन जाएगा, बीटा पावर अल्फा गामा फंक्शन दिस, देखो y पावर अल्फा माइनस 1 है और ये y स्क्वायर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, देखो बेस सेम है तो ये ऐड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन वाई पावर अल्फा प्लस 1 हो जाएगी, है ना बेटा, और ये क्या हो जाएगा, ई पावर माइनस बीटा अपॉन वाई, क्लियर, बताइए। और सपोर्ट क्या होगा, सपोर्ट क्या होगा, देखो ध्यान से, y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स है, जब जीरो रखोगे x की जगह तो y क्या मिलेगा, इनफाइनाइट, और जब x की जगह पे इनफाइनाइट रखोगे तो y क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, तो मतलब y की जो मिनिमम वैल्यू है वो जीरो हो गई, मैक्स वैल्यू क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई, क्लियर। तो यहाँ पे बेटा y आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, ये आपका पीडीएफ आ गया। ये देखो क्या हो रहा है, इसको इसमें इनवर्स हो गया, ठीक है, तो इसको बोला जाता है इनवर्स गामा डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर, इसमें वेरिएबल क्या आ गया, इनवर्स ना, नीचे फॉर्म नीचे आ गया, क्लियर है ना, बताइए। पहले x का था वो डिस्ट्रीब्यूशन, अभी हमने किसका निकाला, 1 अपॉन x का, मतलब x इनवर्स का, तो x इनवर्स का जो भी पीडीएफ आएगा उसको क्या बोला जाएगा, जिससे गामा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अब उसी गामा को नाम चेंज करके क्या बोलेंगे, इनवर्स गामा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है।